नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम वीडियोस के माध्यम से पिछले साल से ही दी जा रही हैं। हमारा इस बार भी यही प्रयास है कि आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, चाहे वो कोई केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया हुआ ऑफिस का ऑर्डर हो, एडमिशन से रिलेटेड, या फिर कोई न्यूज़ हो, कोई अपडेट हो, उससे संबंधित कोई भी जानकारी है एडमिशन से रिलेटेड, तो आपको वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जाए। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का जो प्रोसेस है 2022-23 सत्र के लिए वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस संबंध में फॉर्म वगैरह भी भरे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं और अगर आपका बच्चा एलिजिबल है तो आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस बार सत्र में एडमिशन के लिए 2022-23 सत्र में एडमिशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं अपनी एडमिशन की गाइडलाइन में। दोस्तों, किसी भी एडमिशन के लिए जो गाइडलाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे बहुत से अभिभावकों को फ़र्क पड़ा है, बहुत से अभिभावकों को प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस बार जो उम्र सीमा है उसमें बदलाव कर दिए हैं। पहले जो क्लास 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा थी, यानी कि मिनिमम एज का क्राइटेरिया था, वो 5 साल था। यानी कि 5 साल तक के बच्चों का एडमिशन हो जाता था क्लास 1 में एडमिशन के लिए। लेकिन इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसको अपडेट करके इसको न्यूनतम उम्र जो है वो कक्षा 1 में एडमिशन के लिए वो 6 साल कर दिया है। अब दोस्तों, इससे बहुत से अभिभावकों को परेशानी हो रही है। ऐसे में एक बच्ची ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के खिलाफ एक याचिका जारी कर दिया है अदालत में, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इस पर दिल्ली हाई कोर्ट टाइम टाइम पर सुनवाई कर रहे हैं। तो इस संबंध में एक अपडेट आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा और उस पर केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो चलिए, एक न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी बताता हूँ और ये जानकारी आपके बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है, ऐसे बच्चों के लिए जिन बच्चों की उम्र जो है वो 5 साल तक है। तो चलिए दोस्तों, ये न्यूज़ की वेबसाइट है, इसको मैं आपको शेयर करता हूँ और आपको ये पूरा पढ़ के बताता हूँ और एक्सप्लेन भी करूँगा। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। केवीएस एडमिशन 2022, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केवीएस बताए इस साल दाखिले की उम्र 5 साल की जा सकती है या नहीं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन से जवाब मांगा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन बताए कि इस साल जो एडमिशन की उम्र की सीमा है वो 5 साल की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन से यह बताने के लिए कहा है कि इस साल पहली कक्षा के दाखिले की न्यूनतम उम्र पहले की तरह 5 साल की जा सकती है या नहीं। पहले ये जो समय सीमा थी, ये जो उम्र की सीमा थी ये 5 साल थी। ओके, अब इसको 6 साल कर दिया गया है। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ने केवीएस के वकील से इस बारे में दिशा निर्देश लेने और अवगत करने का निर्देश दिया है। और दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। जस्टिस रेखा पल्ले ने केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल किए जाने के केवीएस के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को निर्देश दिया। इससे पहले याचिकाकर्ता बच्ची की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि वह न तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को चुनौती दे रहे हैं और न ही केवीएस के अधिकार को। दोस्तों, जो बच्ची की तरफ से वकील हैं अशोक अग्रवाल जी, उन्होंने ये कहा कि वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको चुनौती नहीं दे रहे हैं और ना ही केंद्रीय विद्यालय संगठन को जो अधिकार मिले हुए हैं उनको कोई चुनौती दे रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वतंत्र है कोई भी निर्णय लेने में। लेकिन अग्रवाल ने कहा कि वह सिर्फ आनन फानन में दाखिले की न्यूनतम उम्र को बढ़ोतरी किए जाने और इसके लिए अपनाए गए तरीके के खिलाफ है। जैसे कि दोस्तों, एडमिशन के टाइम पे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये रूल चेंज कर दिया। तो बहुत से अभिभावक जो 1 साल से इंतज़ार में थे कि इस बार हम अपने बच्ची का फॉर्म भरेंगे, हमारे बच्चे की उम्र 5 साल है, तो उनको अचानक से बहुत बड़ा झटका लगा। यानी कि अगर उनको रूल्स मॉडिफाई करने थे तो पहले से ही नोटिस जारी करना था। अब ऐसे में क्या हुआ कि बहुत से अभिभावक जो है वो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के इंतज़ार में बैठे थे। उन्होंने कई दूसरे स्कूलों में एडमिशन अपने बच्चों का नहीं करवाया था, इस वजह से उनका सेशन लेट हो गया। अब जो है दूसरे स्कूल, वहाँ पर जो एडमिशन का टाइम है वो निकल चुका है। इस वजह से अभिभावक जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो जो अशोक अग्रवाल जी हैं वो भी यही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि वह सिर्फ आनन फानन में दाखिले की न्यूनतम उम्र में बढ़ोतरी किए जाने और इसके लिए अपनाए गए तरीके के खिलाफ हैं। यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन को अगर ये निर्णय लेना भी था तो इसके लिए एक प्रॉपर तरीका अपनाना था कि पहले से नोटिस वगैरह उनको जारी कर देनी चाहिए थी। इसके बाद जस्टिस पल्ली ने केवीएस के वकील से यह बताने के लिए कहा कि इस साल पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र पहले की तरह 5 साल किया जा सकता है या नहीं। यानी कि जस्टिस पल्ली ने केंद्रीय विद्यालय की संगठन की तरफ से जो वकील हैं उनसे जवाब मांगा है। उन्होंने कहा यदि केवीएस किसी तरह
का इस बारे में निर्णय नहीं लेता है तो वह अगली सुनवाई पर समुचित आदेश पारित करेंगे। दोस्तों ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, वहाँ के जो जस्टिस पल्ली हैं, उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेता है तो अगली सुनवाई जो 7 अप्रैल यानी कि गुरुवार को होगी, उस पर हाई कोर्ट अपना फैसला सुना देगा कि क्या होना चाहिए। बच्चे की जो न्यूनतम उम्र है वो 5 साल होनी चाहिए या जो न्यूनतम उम्र है वो 6 साल होनी चाहिए। यानी कि गुरुवार 7 अप्रैल को इस पर फैसला हाई कोर्ट अपना दे देगा, केवीएस अगर इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो दोस्तों केवीएस की तरफ से और हाई कोर्ट की तरफ से इस बारे में विचार किया जा रहा है कि जो एज है उसको 5 साल किया जाए। तो दोस्तों हो सकता है कि मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि हो सकता है कि उन बच्चों को फ़ायदा मिले जिन बच्चों की उम्र जो है वो 5 साल है, तो हो सकता है उन बच्चों को मौका मिल जाए। इस पर जो है वो पॉजिटिव कोई रिस्पांस आ जाए कोर्ट की तरफ से या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। तो जो भी रिस्पांस आएगा वो भी हम आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस पर क्या फैसला किया है। दोस्तों केवीएस ने पिछले सप्ताह हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामा में दाखिले की न्यूनतम उम्र 6 साल किए जाने को सही ठहराया था। केवीएस ने न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल करने का फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और शिक्षा के अधिकार कानून आरटीई के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। यानी कि उन्होंने इन कानूनों का हवाला देते हुए बताया है कि शिक्षा के अधिकार कानून आरटीई के तहत और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग यह जो निर्णय लिया गया है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से लिया गया है कि बच्चे की जो न्यूनतम उम्र है कक्षा 1 में एडमिशन के लिए वो 6 साल होनी चाहिए कम से कम। केवीएस ने यह भी कहा है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार ने इस मसले पर गहन विचार विमर्श के बाद एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 को अधिसूचित किया है, जिसमें शैक्षणिक एवं पाठ्यचर्या पुनर्गठन की एक नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा केवीएस ने केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2021 में सभी राज्यों को लिखे गए पत्र का हवाला दिया है जिसमें अगले 2 से 3 साल में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति को लागू करने का रोड मैप तैयार करने को कहा गया है। साथ ही सरकार द्वारा केवीएस को लिखे गए पत्र का भी हवाला दिया गया है। दोस्तों आगे देखते हैं और क्या बताया गया है। केवीएस ने एक बच्ची की ओर से उम्र सीमा को बढ़ाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करने की मांग की है। केवीएस केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में दाखिले का इंतजार कर रही बच्ची आर्यन की ओर से वकील अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष ने केवीएस के निर्णय को मनमाना, अतार्किक और अनुचित बताते हुए रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा है कि याचिकाकर्ता की उम्र 5 साल 9 महीने 28 दिन है और अभी यूकेजी में पढ़ रही है और इस साल पहली कक्षा में दाखिला लेने का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित थी दोस्तों, क्योंकि आपको इंतज़ार रहता है, आप अभिभावक हैं, आपको इस बात का इंतज़ार रहता है कि क्या पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल है तो आपको यह ज़रूर इंतज़ार होगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से अगर बच्चे की उम्र की जो समय सीमा है, उम्र की जो आयु सीमा है उसको घटाकर 5 साल कर दिया जाता तो कितना अच्छा होता। तो दोस्तों इसलिए हो सकता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हाई कोर्ट में भी याचिका जारी की गई है तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिले। तो दोस्तों जिस पर जो भी न्यूज़ आएगी हम आपको टाइम टू टाइम देने की कोशिश करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों हम बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डालते हैं क्योंकि हमारे चैनल पर पहले से ही एडमिशन प्रोसेस की बहुत सारी वीडियो हैं, जैसे कि लॉटरी प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड जो रूल्स वगैरह हैं एज रूल के, और भी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सी यूज़फुल वीडियोस जो दूसरे चैनल पर नहीं मिलती हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड, वो सारी वीडियोस हमने डाल रखी हैं। दोस्तों हम बार बार एक ही टॉपिक पर वीडियो नहीं डालते हैं ताकि आपको इरिटेशन ना हो, क्योंकि दोस्तों बार बार सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए एक ही टॉपिक पर वीडियो डालना ये हमें भी नहीं पसंद है और शायद आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। इसलिए हमारे जो वीडियो की फ्रिक्वेंसी है वो कम रहती है, हम वीडियोस कम डालते हैं और काम की ही वीडियोस डालते हैं। दोस्तों अभी आप जैसे कि अगर आप फॉर्म भर दिए अपने बच्चे का तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें लॉटरी प्रोसेस वगैरह, लॉटरी कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन के टाइम पर क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे बच्चे का फाइनली एडमिशन होता है, फ़ीस क्या लगती है, ड्रेस कैसे लगते हैं, बुक्स कौन सी लगती है, इन सब के बारे में हमने जानकारी दी है। वो सब वीडियोज़ आप देख सकते हैं और उससे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। तो दोस्तों
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं पर दोस्तों सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि दोस्तों इस पर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती हैं जो बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है बेल आइकन उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिले। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।